जय श्री कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे कर्म बड़ा है कि भाग्य बड़ा है। तो देखिए, वैसे तो जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया और दानव, मानव, देवताओं का निर्माण किया, सबको बनाया, तब सबसे यही कहा था कि आप जैसे कर्म करोगे उसके अनुसार ही फल मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, श्री लक्ष्मण जी निषाद राज गुह से कहते हैं, जब निषाद राज गुह को दुख होता है कि भगवान श्री सीतारामचंद्र जी घास फूस के ऊपर सो रहे हैं जो राजमहलों के योग्य हैं, ये कैसी विडंबना है। तब श्री लक्ष्मण जी ने कहा था, को न काहू सुख दुख करी दाता, निज कर निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अब देखिए, राम जी तो साक्षात परमात्मा हैं, उन्हें कैसा कर्म, किंतु यह श्री लक्ष्मण जी ने हम सभी जीवों के लिए, मनुष्यों के लिए कहा था, जिसके जैसे कर्म हैं उसे वैसा परिणाम मिलता है। तो भाग्य और कर्म क्या है? हमारे गुरुजी ने बतलाया था कि देखो भैया, जो पिछले जन्मों का कर्म है वही भाग्य के रूप में इस जन्म में आता है। तो पिछले जन्मों का है पर इस जन्म में आ रहा है। तो भाग्य और कर्म दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए, इस जन्म में कई बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जब उनका जन्म होता है तो हमने कहीं सुना है कि बच्चे मृत ही जन्म लिया, सूचना मिलती है, सब दुखी हो जाते। तो अब बतलाइए कि वो तो गर्भ में था, उसने कौन सा कर्म किया। कुछ बच्चे बहुत कम आयु में शांत हो जाते हैं, कुछ युवा अवस्था में या पढ़ाई करते समय या युवावस्था की किसी भी स्थिति में, और कोई प्रौढ़ अवस्था में, और कोई कोई हैं सौभाग्यशाली कि जो 100 वर्ष की आयु चारों अपने जो विद्या, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, 4 आश्रम व्यतीत करके या अपनी पूर्ण आयु में जो भोग पाते हैं, और वो भी पूर्ण आयु स्वस्थ रह कर के, कि शरीर चलता फिरता जिनका रहे, जिन्हें नरक इसी जन्म में भी होते हैं वो ना भोगना पड़े और वो यहाँ से जाएं, वो परम सौभाग्यशाली हैं। तो कहने का तात्पर्य कि जो बिल्कुल छोटा बच्चा है, जिसने अभी कोई कर्म नहीं किए, कई बार बहुत सारी यातनाएं, बीमारी, परेशानी उसके ऊपर भी आ जाती हैं, तो वो क्या है। तो देखिए, अगर हम ये देखें तो पिछले जन्म का जो कर्म है वह भाग्य के रूप में इस जन्म में आता है, और उन्हीं कर्मों के अनुसार व्यक्ति को जन्म मिलता है। अब देखिए, किसी का जन्म हुआ मुकेश अंबानी, अडानी ऐसे धनपतियों के घर में, राजे महाराजाओं के घर में। जैसे ही उस बच्चे ने जन्म भी नहीं लिया, जैसे ही पता चलता है कि अ, उनके घर की कोई बहू, कोई बेटी गर्भवती है, तब से ही उत्सव, तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और जब वो बालक या बालिका जब वो जन्म लेता है तो सुख के अंबार, वो वो तो छोटा है, वो सोच भी नहीं सकता है, पर इतने सुख सुविधाएं क्यों मिल रहे हैं। उसने पिछले जन्म में जरूर ऐसे पुण्य कर्म किए हैं कि वो ऐसे घर में जन्म लिया कि उससे कभी भी सर्दी कैसी होती है, कभी सर्दी नहीं लगती, सारी व्यवस्थाएं रहती। हाँ, वो बड़ा हो के फिर इन्हें महसूस करे तो अलग बात है। पर जैसे जो गरीब घर के बच्चे होते हैं, कई तरह की यातनाएं, परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। पर जो राजे महाराजाओं के घर में जिसने जन्म लिया है, उसको कोई गर्मी का एहसास नहीं, सर्दी का एहसास नहीं, बरसात से कोई परेशानी नहीं। वो जो सोचता है उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती हैं। तो यह
श्री चाणक्य आचार्य कहते हैं कि ये थोड़े पुण्य का फल नहीं है, बहुत किसी का पुण्य होता है तब उसे ऐसा सुख सुविधा प्राप्त होते हैं। और बचपन में कुछ बच्चे अच्छे पढ़ने में रहते हैं, वो स्कूल जाते हैं, खुश रहते हैं, पूरा स्कूल जो प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, घर में सभी जितने माता पिता भाई बंधु हैं या आस पड़ोस में, वो सबका चहेता रहता है, वो दुलारा रहता है। तो ये किसी भी श्रेणी में व्यक्ति हो सकता है। तो वो ऐसे कर्म करके आया है कि वो पढ़ने में अव्वल है और सभी तरह से वो ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं जो हमेशा दुखी रहते हैं, वो स्कूल नहीं जाना चाहते, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, घर वाले परेशान होते हैं, कई बार मारते पीटते हैं, जैसे तैसे आधी अधूरी। कई बच्चे तो बहुत कम क्लास में स्कूल घर वाले हार जाते कि भैया ये नहीं पढ़ेगा, इसको तो कुछ काम पे लगा दो। अब कुछ बच्चे ठीक है, कुछ बिना पढ़े, कुछ पढ़ लिख करके आ गए। अब पढ़ने के बाद भी कुछ सक्सेस नहीं हो पाते, खूब पढ़ाई कर ली, उसके बाद में वो विद्या किसी काम में नहीं आई। और कई बार ऐसा है जिसको अपना नाम भी लिखना नहीं आता और वो बहुत अच्छा बिजनेस में आगे निकल जाए, या उसकी किस्मत ऐसी साथ दे जाए कि वो बहुत अच्छा धन उसके जीवन में रहे। तो ये भी सब भाग्य की बात है। तो लिखा है हमारे शास्त्रों में, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन में च। ये कुछ चीज़ें हैं जो जन्म के साथ ही निर्धारित कर दी जाती हैं, इसलिए कुंडली रहती है। पर कुंडली में बहुत ज़्यादा नहीं उलझना चाहिए, थोड़ा सा तो मार्गदर्शन लिया जा सकता है, कब कौन सी अच्छी दशा बुरी दशा चल रही है, बीमारी क्यों हुई, थोड़ा सा उसमें पता चल जाता है। और वो इसलिए है कि भैया भगवान का आराधन करो, अगर बुरा समय आ भी गया है तो भगवान की कृपा उस बुरे समय को निकाल देगी। आयु कितना जिएगा, कुछ बालपन में, कुछ युवावस्था में जब चले जाते हैं तो सबको बहुत दुख होता है कि ये बहुत गलत हुआ, पर आयु पहले ही लिख दी गई है। कर्म, कुछ अच्छा कर्म करते हैं, कुछ बुरा कर्म करते हैं, कोई मिश्रित कर्म करते हैं, ना अच्छा है ना बुरा है, तो ये कर्म क्या करेगा यह लिख दिया गया है भाग्य के अनुसार। कर्म च वित्तम च, इस व्यक्ति के पास कितना पैसा रहेगा। बहुत पूरे संसार में ये बड़ी समस्या है कि मेरे पास पैसा नहीं रहता, पैसा नहीं रहता, पर ये तो पहले ही हमारे ललाट में लिख दिया गया है कि पैसा कितना रहेगा। कुछ जीवन भर कर्ज में रहते हैं, कुछ जीवन भर परेशानियों में रहते हैं, तो कर्म के साथ साथ वित्तम चा लिख दिया गया है। और विद्या, कुछ के मन में बड़ा दुख रहता है, मैं पढ़ नहीं पाया, मैं और पढ़ता, माता पिता बड़े बूढ़े गुरुजन कहते हैं भैया पढ़ ले बहुत दिक्कत होगी, पर बालपन खेल में खोया, उस समय पढ़ने में मन नहीं लगा, बाद में पछताया, अरे पढ़ लेते तो हमको भी। अब देखो ना, कलेक्टर साहब एक साइन करते हैं और आनंद हो जाता है, और एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति जीवन भर मेहनत करता है और उसे उतना धन तो छोड़ो, थोड़ा सा भी धन के लिए बड़ी परेशानी सहनी पड़ती है। तो विद्या किसके पास कितनी आएगी यह उसके ललाट पर, उसकी ज्योतिष पत्रिका में भाग्य के द्वारा, उसके पिछले कर्मों के द्वारा लिखा जा चुका है। और निधन में विचार, उसका कब जीवन समाप्त हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, कब हो जाएगा, ये पहले ही निर्धारित है। और ये भी कहा गया है कि सब कुछ पूर्ण निर्धारित है, उसमें बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, पर ऐसा भी नहीं हाथ पे हाथ धर के भी नहीं बैठना चाहिए। अपना कर्म तो डट के करना चाहिए जो हम कर सकें। देखिए दोनों बात है, वो भी गलत हैं जो कर्म ही नहीं करते, अरे भाग्य में जो, तो फिर भैया भाग्य ही ऐसे में तो खराब है जो कर्म ही नहीं करना चाहता, जो हमेशा सोया पड़ा है, जो, वो भी गलत है। और ये भी गलत है कि इतनी मेहनत, इतनी मेहनत, इतनी मेहनत कि सुबह से लेके दिन रात नहीं देख रहे, खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, ज़िंदगी नहीं जी रहे, हमारे जो अपने हैं हम उनसे मिल ही नहीं पा रहे, ना उनसे सुख ले रहे हैं ना उनको सुख दे रहे हैं, ये भी गलत है। बहुत ज़्यादा अधिक मेहनत भी गलत,
और बिल्कुल भी मेहनत ना करना ये भी गलत। हम जितनी ज़रूरत है समय से सोएं, समय से जागें और फिर मेहनत करें। और मेहनत पूर्ण हमने ईमानदारी से की है, लगन से की है, उसके बाद जो भी मिले वो हमारी किस्मत है, हमारा भाग्य है। तो यह है कि व्यक्ति को खूब मेहनत करना चाहिए, पर अपने शरीर, स्वास्थ्य, घर परिवार का ध्यान रखना चाहिए। और सब कुछ निर्धारित हो गया है। कुछ और मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें भगवान की आराधना के ऊपर चर्चा करेंगे कि केवल भाग्य और कर्म का ही खेल है तो फिर भगवान की क्या आवश्यकता रह गई। नहीं नहीं, भगवान सबसे शक्तिशाली हैं। जो भगवान की शरण में जाते हैं भगवान उनकी रक्षा करते हैं। हाँ, इतना कहा गया है, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। निश्चित रूप से जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं उनके ऊपर कृपा बरसती है। तो उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।